मेरा नाम नायरा है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। मेरे घर पर रोज़ एक लड़की आती जो कि प्रेग्नेंट थी। रोज़ मेरे घर पर आकर खाने के लिए कुछ न कुछ मांग कर लेकर जाती। धीरे धीरे मुझे उससे लगाव हो गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसने कहा, दीदी ये बच्चा आपका ही है। ये सुनकर मैं दंग रह गई। आखिर ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? आज मैं आपको अपनी जिंदगी की पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरी और मनीष की शादी को 2 साल गुजर चुके हैं। मनीष से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी क्योंकि मनीष एक पैसे वाले घर का लड़का था। मेरे सास ससुर गांव में रहते थे। मैं मनीष से इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मनीष किसी और लड़की से प्यार करता था। जब घर वालों ने मनीष को मुझसे मिलवाया था, उसी समय मनीष ने मुझे कह दिया था मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे घर वाले उस लड़की को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे घर वाले तुमसे शादी करने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी बात को ज़्यादा टाल भी नहीं सकता हूँ। इस दुनिया में मेरे सिवा उनका और है ही कौन। लेकिन उस लड़की से भी बहुत प्यार करता हूँ और उसको वचन दिया है कि मैं उससे शादी करूँगा। तभी मैंने मनीष को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करूँगी, तुमसे मेरी शादी ना करवाए। मेरी बात सुनकर मनीष के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। मैं भी मनीष की समस्या को समझ सकती थी, लेकिन जब मैंने मनीष को पहली बार देखा था, मनीष मुझे बहुत पसंद आया था। देखने में लंबा चौड़ा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, मनीष किसी और को प्यार करता था। जब मैं घर पहुंची, घर वालों ने मुझसे पूछा मनीष कैसा लगा। मैंने उन लोगों को बताया मनीष किसी और को प्यार करता है और वह उसी से शादी करेगा। मुझे मना करने के लिए बोला है। मैंने सोचा था मेरे घर वाले इस बात को सुनकर मेरी शादी मनीष से नहीं करवाएंगे, लेकिन मेरे घर में इसका उल्टा हो रहा था। मेरे घर वाले कहने लगे, एक बार शादी हो जाएगी तो उस लड़की को भूल जाएगा। मैंने अपने घर वालों को कहा, शादी के बाद मनीष अगर उस लड़की को नहीं भूलेगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरी शादी मनीष के साथ जबरदस्ती करवा दी और मैं शादी होकर मनीष के साथ शहर में आ गई, जहां मनीष जॉब करता था। मनीष कभी कभी टूर पर भी जाता था। शादी होने के बाद काफ़ी समय तक मनीष और मेरे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों में भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और हम दोनों एक दूसरे के हो गए। मनीष कुछ दिनों के लिए टूर पर गया हुआ था। उसी बीच कुछ दिनों से हमारे घर के सामने एक लड़की आती और खाने के लिए मांगती। वह लड़की माँ भी बनने वाली थी और मांग में उसका सिंदूर भी नहीं था। मुझे उसके ऊपर तरस आती थी, इसलिए मैं उसको खाना दे देती थी। वह लड़की काफ़ी देर तक मेरे पास बैठी रहती थी। वह लड़की रोज़ मेरे घर पर आती। उसको पता था मेरे घर से खाना ज़रूर मिलेगा। उस लड़की को खाना खिलाने के बाद मैं उससे घंटों बातें करती रहती। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होता मैं उसको ज़रूर बताती। उस लड़की का नाम माया था। माया देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि एक भिखारी घर की लड़की है। उसको देखकर लगता था वह एक अच्छे घर से नाता रखती है और उसको देखकर ये भी लगता था कि वह एक पढ़ी लिखी लड़की है। माया को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते रहते थे। मैंने एक दिन माया से पूछा, माया तुम शादीशुदा तो हो नहीं, फिर तुम्हारे पेट में ये किसका बच्चा है? मेरी बात सुनकर माया जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना।
और बताने का मन ना करे तो मत बताना, लेकिन तुम रो मत। मेरे पति कुछ दिन बाद टूर से वापस आ गए। एक दिन मेरे पति घर पर ही थे, तभी माया भी आ गई। मैंने माया को खाना दिया। माया उस दिन जल्दी खाना खाकर चली गई। मेरे पति कहने लगे, ये तुम कैसे कैसे लोगों को घर के अंदर ले आती हो, भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए। मैंने अपने पति को कहा, नहीं, वह लड़की बहुत अच्छी है, किस्मत की मारी है और माँ भी बनने वाली है, इसलिए उसको खाना दे देती हूँ और घर में पूरे दिन अकेली रहती हूँ। उससे बातें करके थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। मनीष कहने लगे, अगर तुम यहाँ बोर हो रही हो तो तुम कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के पास चली जाओ, लेकिन ऐसे किसी को भी घर के अंदर मत आने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मनीष को माया से चिढ़ क्यों हो रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे माया को देखना नहीं चाहता हो। दूसरे दिन माया फिर से हमारे घर पर आई। उसको खाना खिलाने के बाद मैं उससे बातें करने लग गई, लेकिन माया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था माया का पूरा टाइम चल रहा था, शायद उसे कुछ दिक्कत हो रही थी। मैंने माया को कहा, तुम यहीं आराम कर लो, लेकिन माया ने कहा, आपके पति गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता मेरे पति तुम्हें पसंद नहीं करते हैं? जब हम दोनों की बात हो रही थी उस समय तो तुम यहाँ पर थी नहीं। मेरी बात सुनकर माया बिल्कुल बौखला गई और मेरी बातों को टालने लगी। माया कहने लगी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल कोई भी अपने घर के अंदर किसी अनजान इंसान को आने नहीं देता है। उस दिन माया के जाने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। कहीं ये लड़की मेरे पति को जानती तो नहीं है? फिर मैं सोचने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ दिनों से माया नहीं आ रही थी। मुझे भी बेचैनी सी हो रही थी। एक दिन मनीष पूछने लगे, क्या बात है, वह लड़की आजकल नहीं दिख रही है। मैंने कहा, आप ही तो नहीं चाहते थे वह लड़की हमारे घर पर आए। तो मनीष कहने लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मददगार लोगों की मदद करनी चाहिए। एक सप्ताह बाद माया आई। मैंने माया से पूछा, क्या बात है, एक हफ्ते तक तुम यहाँ पर नहीं आई? तो माया कहने लगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ रही थी। मैंने माया से पूछा, आज तो बता दो, ये बच्चा किसका है? माया के मुंह से एकदम से निकला कि यह आपका ही बच्चा है। मैं माया की तरफ बहुत हैरानी से देखने लगी। उस दिन मेरे पति भी घर पर ही थे। जैसे ही मैं माया के ऊपर गुस्सा करने लगी, माया को लेबर पेन शुरू हो गया। माया दर्द के मारे चिल्ला रही थी। माया की आवाज़ सुनकर मनीष अपने कमरे से दौड़ कर आए और माया से पूछने लगे, माया, तुम्हें क्या हो गया? माया ने कहा, लगता है मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। इसका मतलब मनीष और माया एक दूसरे को जानते थे। मैं सोच रही थी, इतने में मनीष ने माया को उठाया और गाड़ी में बैठाया और मुझसे कहने लगे, मैं पास के हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। मनीष माया को लेकर चल पड़ा। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे सब कुछ समझ आ चुका था। ये लड़की वही थी जिससे मनीष प्यार करता था। मैं तुरंत ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंची। तब तक माया को डिलीवरी रूम के अंदर ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने मनीष को कहा, मनीष, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मुझे लगा था तुम उस लड़की को भूल चुके हो। इतने में मनीष ने कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? माया मेरी बहन है। मैं मनीष को देखते ही जा रही थी कि मनीष क्या कह रहे हैं। मनीष ने बताया, माया मेरी छोटी बहन है। उसने एक लड़के से भागकर शादी करी थी। तभी से मेरे मम्मी पापा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। माया उस लड़के के साथ मेरे शहर में ही रहती थी, लेकिन मैंने उससे कभी बात तक नहीं किया।
मेरे से बात कर पाए इसलिए तुम्हारे पास आती थी। मैं उसको माफ़ नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। आखिर माया है तो मेरी बहन, अब मैं उसको दूर जाने नहीं दूंगा। उन दोनों पति पत्नी को माफ़ कर दूंगा। कुछ देर बाद नर्स एक प्यारी सी बच्ची को लेकर बाहर आई। इतने में माया के पति भी हॉस्पिटल में आ गए। मेरे पति और मेरी सास ससुर ने माया और उसके पति को माफ़ कर दिया और उन लोगों को अपना लिया। कुछ दिनों में मुझे पता चला मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा भी परिवार पूरा होने वाला है। मनीष उस लड़की को भूल चुका था, पूरे दिल से मुझे अपनी पत्नी मान चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।